बावाज़ बुलंद सलावत। मखदूमाए कौनैन सज्जदतुन निसाइल आलमीन सदीक़तुल कुबरा पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुअज़्ज़मा बेटी की ज़ात अक़दस पे आंखें बंद करके सर को झुका के बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदात उज़्ज़ाम मोमिनीन इकराम, मैं तमाम साहिबान इज़्ज़त आज़ादाराने पाक मज़लूम करबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो बाहर रोड पे तशरीफ़ फरमा है इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आए। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम जनाब किबला अल्लामा शाहिद अब्बास नकवी साहब वो मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हैं और उनके फ़ौरन बाद हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम ज़ाकिर अहल बैत कारियुल क़साइद जनाब ज़ाकिर यासर रज़ा झंडवी साहब वो सजदाए ज़िक्र अदा फरमाएंगे। मैं तमाम साहिबान इज़्ज़त से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर इमाम बारगाह में तशरीफ़ लें। अब आपके सामने इंतहाई वाजिबुल एहतराम सैयदज़ादा सरकार अल्लामा शाहिद अब्बास नकवी साहब वो सजदाए ज़िक्र अदा फरमाएंगे। मैं उनकी आमद करें मिलके बावाज़ बुलंद नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। किबला हज़रत अल्लामा शाहिद अब्बास नकवी साहब। दुआए वलीउल असर हुज्जत दौरा मुंतकम आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तो व तुमत फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। इससे बुलंद पढ़ सकते हैं तो बाजमात इबादत फरमाएं, बुलंद सलवात पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सलावत। व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलवत। नहायती वाजिबुल इहतराम मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद, करम है आले यासीन का, करम है आले यासीन का
और खसूसी सदका वाली मशहद, वाली खुरासान, सुल्तान अल अरब वल अजम, आलम आल मोहम्मद, सांसों के हुक्मरान, बादशाह इमाम रज़ा की नालैन से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों के तसद्दुक में कातबे तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अमीर अल मोमिनीन का ख़जाना रखा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। जितना शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है। तवज्जो फरमाइएगा, जितना शुक्र अदा करें, शाह मैं फिर कह रहा हूं, जितना शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है। बल्कि अगर नूह अलैहिस्सलाम जितनी जिंदगी मुयस्सर आए और एक सजदा शुक्र में बंदा अदा कर दे, हक अदा नहीं होगा किस बात का कि उसने हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को फर्श अज़ा की सूरत में हमें मुअल्ला पर बैठने की तौफीक अता फरमाए। सलामत रहें। दुआ है बानिया ने मजलिस, हाज़रीन मजलिस के अर्ज़ इज़्ज़त बख्त में इजाफा फरमाए। पाक सैयदा ताहिरा तैयबा सद्दीका ज़किया आबिदा साजिदा पाक मखदूमा का सदका मालिक मेरे भाइयों की तौफीकात खैर में बरकत अता फरमा। आमीन सारे कहें। मालिक मेरे वतन को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। तमाम आशिकान मुस्तफ़ा की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा। मालिक हम सबको मारिफत मासूम नसीब फरमा। और सबसे बड़ी दुआ आमीन कहना। उठते बैठते चलते फिरते वक्त दुआ मांगा करो। ज़माना फिस्को फजूर से भर चुका है, जुल्म जबर की इंतहा है। परवरदिगार सरकार कायम आले मोहम्मद मशीयतुल्लाह इरादतुल्लाह कुदरतुल्लाह कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। सैयदा के लाल की शाही नसीब फरमा। अब पहला लफ्ज़ आपकी समातों पे हदिया करने लगा हूँ। अय्याम सैयदा मेरे वाजिबुल इख्तराम बैठे हैं, जितने इज़्ज़त वाले साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं, क्योंकि सबका ताल्लुक़ जो है वो इज़्ज़तुल्लाह के साथ है। मेरे सामने वाजिबुल इख्तराम इज़्ज़त वाले तशरीफ़ फरमा हैं। दुआ मांगो सैयदा के लाल की शाही नसीब हो। मैं एक एक बंदे का नाम लूँगा, काफ़ी वक्त चला जाएगा। सबकी तवज्जो हो तो मैं पहला लफ्ज़ आपकी समातों पे हदिया करने लगा हूँ। पाक सैयदा के मुसाइब का खातिमा फ़कत ज़हूर कायम है। आप जिए। पाक सैयदा के मुसाइब का खातिमा फ़कत ज़हूर सरकारे इमाम सलामत रहे। अय्याम सैयदा कौन सैयदा, किसकी जरूरत है? कुरान कहता है तुम्हें क्या पता लैलतुल कदर क्या है? वमा अदरा कम्मा लैलतुल कदर, तुम्हें क्या पता लैलतुल कदर क्या है? और मासूम फरमाता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मासूम फरमाता जिस तरह तुम लैलतुल कदर को नहीं पा सकते, तुम्हें क्या पता मेरी दादी बतूल कौन है? फिर दूसरी रवायत में सरकार फरमाते हैं लैलतुल कदर से मुराद हमारी दादी है। कौन सैयदा? ताहिरा, घबरा तो नहीं गए? तैयबा, सद्दीका, ज़किया, साजिदा, आबिदा। कौन सैयदा? जिसकी चादर ततहीर से मोहम्मद शिफा मांगे उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह अकबर। शाजी जिसकी चादर ततहीर से सरकारे मुस्तफ़ा शिफा मांगे उसे बतूल कहते हैं। कौन सैयदा?
मुस्तफा के होते हुए जो चादरे ततहीर में सदारत करे उसे बतूल कहते हैं। जो हाथ बुलंद हुए हैं, जो सरकार के होते हुए चादरे ततहीर में सदारत करे उसे बतूल कहते हैं। दो बतूल हैं, एक जनाबे मरियम, एक सैयदा, एक बगैर शौहर के बतूल, तवज्जो फरमाइएगा, और एक शौहर रख के बतूल। शाह जी ईसाई सरकार के पास आया, मेरे इमाम के पास, और आके कहने लगा मैं जल्दी में हूं, 45 मरतबा कुरान में नाम है जनाबे मरियम का और सैयदा का एक मरतबा भी नहीं। या मरियम को अफजल माने या मुझे इसकी दलील दें, जल्दी दें। मैं दरबार का मुलाजिम हूं, मैंने जाना है, जल्दी बड़ी है। सरकार फरमाते हैं अगर तू दरबार का मुलाजिम होता तो ये सवाल ही ना करता। तुझे पता होना चाहिए कि दरबारों में कनीजों का नाम लिया जाता है, हरमों का नहीं। ओए होए होए होए, दरबारों में कनीजों का नाम लिया जाता है, हरमों का नहीं। मरियम अल्लाह की कनीज है, मेरी दादी हिजाबुल्लाह है, सलामत रहे, मेरी दादी हिजाबुल्लाह है। बस मैं इख्तितामी मरहले में दाखिल होने लगा हूं, वक्त के अंदर रहना चाहता हूं। कौन सैयदा? कायनात के नबी उठ के जिनकी ताजीम करें। ओए होए होए होए, हाँ, जो अल्लाह के इज़्न का वारिस है, खातमुन नबीयीन, खड़े होके, फिर खड़े नहीं रहते थे, चल के इस्तकबाल करते थे, फिर अपनी जगह पे बिठाते थे, बल्कि सहाबा को साथ लेके दरवाजे पे आते और इन्नमा युरीदुल्लाह की तलावत फरमाते। तवज्जो है, इन्नमा युरीदुल्लाह की, घबरा तो नहीं कि तलावत फरमाते। अगर लफ्जों के खरीदार बैठे हैं तो मैं लफ्ज आपकी समातों पे हदिया करने लगा हूं। अल्लाह आप सबको नजर बद से महफूज रखे कि कायनात के नबी चलते हुए दरवाजा सैयदा पे आए, आयत ततहीर की तलावत की, बाबे तौहीद से गुजर कर, ओए होए 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 होए, बाबे तौहीद से गुजर कर कसरे तौहीद में दाखिल हुए और सामने सैयदा मुसल्ले पे, कायनात के नबी ने दोनों हाथ सैयदा के सर पे रख के फरमाया सैयदा आप अपने बाप की भी मां हैं, उम्मे अबीहा। जनाबे सैयदा आप सबको नजरे बद से महफूज रखे। मेरे दोस्तों, कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है जिन पर दरूद है, मैंने बात शुरू कर दी, जिन पर दरूद है इन्हें तस्लीम करो। तवज्जो, जिन पर दरूद है इन्हें तस्लीम करो। जैसा तस्लीम करने का, सारे बोले, जैसा तस्लीम करने का कुरान का फैसला, रहमान का फैसला है। जिन पर दरूद है इन्हें तस्लीम करो, जैसा तस्लीम करने का हक है। हम दुनिया को अय्याम सैयदा में यही तो पैगाम देना चाहते हैं, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ। दुनिया वालों, जिन्हें तस्लीम किया जाए फिर उनसे बैयत नहीं मांगी जाती, जिन्हें तस्लीम किया जाए फिर उनसे बैयत नहीं मांगी जाती। अल्लाह कह रहा है इन्हें तस्लीम करो जैसा तस्लीम करने का हक है। बस आखिरी जुमला, बस टाइम मेरा खत्म, तवज्जो है जी, बिस्मिल्लाह। कुरान कहते हैं इन्हें तस्लीम करो जैसा तस्लीम करने का हक है। जब तस्लीम करोगे तो अल्लाह क्या देगा? अल्लाह तुम्हें इख्तियार देगा। तुम तस्लीम करोगे इन्हें जो कुरान के वारिस है, जिन पर दरूद है, अल्लाह तुम्हें इख्तियार देगा। कैसा इख्तियार? आप सबकी तवज्जो शाजी है तो लफ्ज कहने लगाऊं। अमीर अल मोमिनीन यासूबुद्दीन अली मस्जिद के बाहर खुली फिजा में बैठे हैं, आसमान से परिंदे गुजरे परवाज करते हुए, परिंदे आसमान से फिजा से परवाज करते हुए गुजरे।
अली अलैहिस्सलाम दे के फरमाते मेरे चाहने वालों, ये परिंदे जो अभी अभी गुजरे हैं ना, ये अली को सलाम करने आए थे। जो हाथ उठे हैं सलामत रहे। ये अली को सलाम करने आए थे। एक बंदा अपने जहन में सोचने लगा, भाई यासर, बंदा सोचने लगा कि आज अली ने ये क्या कह दिया, परिंदों का काम है आना जाना, अली ने ये क्या फरमा दिया। अभी उसने सोचा ही था, नस्लों को देखकर जुल्फकार चलाने वाले अली ने कहा, ओए होए होए होए, नस्लों को देखकर जुल्फकार चलाने वाले अली बादशाह देखे फरमाते कंबर, जी मौला, जो परिंदे गए हैं ना, तुम आवाज दे के बुलाओ। ओए होए होए, सलामत रहे। जो परिंदे गए हैं ना, तुम आवाज दे के बुलाओ। और जनाबे कंबर के लिए जुमला कहने लगा, भाई मुलाजम, जनाबे कंबर फरमाते हैं हर कोई अपने लिए जीता है, कंबर अली के लिए जीता है। सलामत रहे, आबाद रहे जो हाथ उठे हैं। कंबर तुम आवाज दे के बुलाओ। और यहां पैगाम देने लगा हूं, जनाबे कंबर ने एक मर्तबा भी नहीं कहा मौला परिंदे तो दूर चले गए, मेरी आवाज में दम खमी नहीं है। ऐसा होना चाहिए हुज्जत पर ईमान। तवज्जो, ऐसा होना चाहिए हुज्जत पर ईमान। कंबर, जी मौला, जो परिंदे गए हैं तुम आवाज दे के बुलाओ। जनाबे कंबर ने आवाज दी, परिंदे वापस आए। अबू तालिब का बेटा अमीर अल मोमिनीन यासूफुद्दीन हादी खलीफा अल मुस्लिमीन हलाल मुश्किलात नफ्स रसूल शोहर बतूल ऐन अल्लाह लिसान अल्लाह वजहुल्लाह यदुल्लाह अस्तुल्लाह अली दे के फरमाते हैं, बुला मैं भी सकता था, बुला मैं भी सकता था। मैंने कंबर को इसलिए कहा ताकि दुनिया को पता चले, जो हमें तस्लीम कर ले अल्लाह उसे इख्तियार कितना देता है। बस अगर दुनिया हुज्जत के इख्तियार को समझ जाती, मासूम फरमाते हम मखलूक पर हुज्जत हैं और हम पे हुज्जत सैयदा है। बस दर्द का एक जुमला भाई को मिंबर दूं, मालिक बानियान की तौफीकात खैर में बरकत अता फरमाए। सिलसिला इमामत की 8वीं कड़ी, अपने वक्त का मोहम्मद अपने वक्त का अली, वाली मशहद वाली खुरासान तशरीफ फरमा है। बस एक ही दर्द का जुमला कहना है। बंदा रो के कहता है, मौला यब्ना रसूलल्लाह, मुझे ये बताएं आले मोहम्मद पे मुसीबत का सबसे बड़ा दिन कौन सा है। सलामत रहे। आले मोहम्मद पे सबसे बड़ी मुसीबत का दिन कौन सा है। इमाम रोना शुरू कर दिया इमाम ने। वो बंदा खुद ही कहता है, मौला सबसे बड़ी मुसीबत का दिन वो होगा जब कूफे में अली बादशाह को ज़र्ब लगी थी और अली की बेटियां सोजे यतीमी में गिरफ्तार हो गई थी और ईद भी करीब आ गई। बाबे का जख्मी अमामा सामने रख के अली की बेटियां कहती रहीं, बाबा तेरी शाही देखने आई थी। मौला फरमाते बहुत बड़ी मुसीबत का दिन था, सबसे बड़ी मुसीबत का दिन नहीं। रोता हुआ बंदा कहता है, मौला अगर ये दिन सबसे बड़ी मुसीबत का दिन नहीं तो फिर सबसे बड़ी मुसीबत का दिन वो होगा जब हसन के जनाजे पे तीर लगे थे। सलामत रहो, अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। हसन का जनाजा वापस आया था। मौला फरमाते हैं बहुत बड़ी मुसीबत का दिन था, सबसे बड़ी मुसीबत का दिन नहीं। वो रोता हुआ कहता, मौला फिर सबसे बड़ी मुसीबत का दिन वो होगा 10 मुहर्रम का दिन जब बागे बतूल पे लोटी पड़ गई, हुसैन का अकबर मारा गया, हुसैन का अब्बास मारा गया, हुसैन का कासम मारा गया। मौला बहुत बड़ी मुसीबत का दिन तो वो होगा 10 मुहर्रम। इमाम रजा देख के फरमाते हैं बहुत बड़ी मुसीबत का दिन था, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत का दिन नहीं था। रो के मोमिन कहता, मौला फिर आप ही बताएं आले मोहम्मद पे सबसे बड़ी मुसीबत का दिन कौन सा था।
और रोने वालों जिनके दिलों में अली के औलाद के उजड़ने का दर्द है। जब सवाल करने वाले ने कहा ना मौला फिर बताएं सबसे बड़ी मुसीबत का दिन कौन सा है? मौला फरमाते जब लोग आग लेकर मेरी दादी बतूल के दरवाजे पे आ गए।